नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। दोस्तों, आपके आसपास देखिए, क्या आपके परिवार या दोस्तों में कोई डायबिटीज का पेशेंट है? मुझे पूरा यकीन है कि जवाब हाँ ही होगा। भारत आज डायबिटीज का ग्लोबल एपिसेंटर बन चुका है। कोविड-19 भी आया और चला गया, लेकिन डायबिटीज ने हमारे देश में अपना घर ही बना लिया है। हर 11 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से अफेक्टेड है और ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक $multi-billion इंडस्ट्री भी बन चुकी है। फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स और इवन फिटनेस ब्रांड्स तक इससे बड़ा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम इस एपिडेमिक को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही बन चुका है? डायबिटीज एक बीमारी है या फिर एक $multi-billion बिजनेस? कैसे भारत डायबिटीज के ग्लोबल कैपिटल बनने की तरफ बढ़ रहा है? इंडिया में डायबिटीज केसेस इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट के चेंजेस ही इसका कारण है या फिर इसके पीछे और भी हिडन फैक्टर्स हैं? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को अपना प्यार देना मत भूलिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो साल 2000 में सिर्फ 32.7 मिलियन लोग डायबिटीज से अफेक्टेड थे। 2007 तक ये संख्या 41 मिलियन हो गई। 2017 में ये 73 मिलियन तक पहुंच गई और 2024 तक ये 74.2 मिलियन हो चुकी है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो 2045 तक ये फिगर 124.9 मिलियन तक पहुंच सकती है। क्या आपको ये फिगर्स देखकर शॉक लगा? ये सिर्फ एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं बल्कि एक साइलेंट पैंडेमिक है जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहा है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि देश के 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं, जो कि किसी भी समय फुल ब्लोन डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत को अब डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। और एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट यह है कि इंडिया में 65% डेथ डायबिटीज और उससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, डायबिटीज एक बीमारी है या फिर एक $multi-billion बिजनेस? अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें तो ये केसेस ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, चाइना और यूरोपियन नेशंस में होने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंडिया से भी ज्यादा है। फिर भारत में ये एपिडेमिक क्यों है? एक मेजर रीजन है जेनेटिक डिस्पोजिशन। इंडियन जीन्स नेचुरली इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए प्रोन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म उतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना कि वेस्टर्न पॉपुलेशंस में होता है। इसके अलावा हमारा ट्रेडिशनल डाइट हाई कार्ब वाला है, जिसमें कि चावल, रोटी और प्रोसेस्ड शुगर काफी ज्यादा होता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ने भी इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हर साल नए नए मेडिसिन, इंसुलिन इंजेक्शंस, टेस्ट स्ट्रिप्स और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस लॉन्च किए जा रहे हैं। क्या डायबिटीज का सोल्यूशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसका इलाज सिर्फ दवाओं और इंजेक्शंस में ही है? या फिर हम अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करके इस एपिडेमिक को रिवर्स कर सकते हैं? बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अर्ली स्टेज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें तो डायबिटीज को प्रिवेंट और रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होगा? शायद नहीं। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक बीमारी का नहीं है, सवाल है अवेयरनेस का, प्रिवेंशन का और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का। हम सबको मिलकर इस एपिडेमिक से लड़ना होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आगे हम और भी अननोन फैक्ट्स और शॉकिंग ट्रुथ्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत डायबिटीज के ग्लोबल कैपिटल बनने की तरफ बढ़ रहा है? हर साल नए केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि लगभग हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी का शिकार है ही। यह सिर्फ एक जेनेटिक डिस्पोजिशन का ही नतीजा नहीं बल्कि हमारे बदलते लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स और सेडेंटरी रूटीन्स का रिजल्ट है। पहले भारत एक फिजिकली एक्टिव सोसाइटी था। लोग मैनुअल वर्क करते थे, फ्रेश और न्यूट्रिशियस घर का बना ही खाना खाते थे। लेकिन अर्बनाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ने इस बैलेंस को बहुत बिगाड़ दिया है। आज हर मोड़ पर फास्ट फूड चेन्स, शुगर लोडेड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड मिलेगा जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है। पहले लोग नेचुरल शुगर सोर्सेज जैसे कि गुड़, शक्कर और फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम करते थे। आज रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड कार्ब्स और ट्रांस फैट हर जगह पर है। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हम जो भी खाते हैं वो डायबिटीज फ्रेंडली नहीं बल्कि डायबिटीज ट्रिगरिंग है। कोई भी पैकेज फूड देखिए, या तो उसमें हाई शुगर है या फिर रिफाइंड कार्ब्स और या फिर अनहेल्दी फैट्स। ये सब मिलकर ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इस एपिडेमिक का एक बहुत बड़ा कारण है। पहले लोग चलने, हैवी मैनुअल वर्क और फिजिकल एक्टिविटीज वाले काम करते थे। आज हर चीज डिजिटल हो चुकी है। काम, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और दोस्ती भी मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित हो गई है। ये सब मिलकर मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं, फैट एक्युमुलेशन बढ़ाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज के लिए परफेक्ट ग्राउंड बनाता है।
आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादा लोग डेस्क जॉब, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करते हैं, जिससे कि कैलोरी एक्सपेंडिचर कम होता है। रिसर्चर्स कहती हैं कि सिर्फ 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग भी डायबिटीज प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन लोग फिजिकल एक्टिविटी इग्नोर कर रहे हैं। ऊपर से पैकेज फूड, इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगरी स्नैक्स हर जगह पर अवेलेबल है, जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड और हार्मफुल है। क्या आप जानते हैं कि एक कोका कोला बॉटल में 10 से 12 टीस्पून शुगर होती है, जो कि एक दिन के रिकमेंडेड इनटेक से भी बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ वेट गेन का नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी मेजर कॉज है। और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी भी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में ऑफिस का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस और ओवरवर्किंग क्रॉनिक स्ट्रेस को बढ़ाता है। इससे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर स्पाइक्स को और भी ज्यादा वर्सन करता है। ऊपर से नींद की कमी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले लोग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज फॉलो करते थे, लेकिन आज मोबाइल और लैपटॉप स्क्रोलिंग ने स्लीप साइकिल को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। स्टडीज कहती हैं कि पुअर स्लीप क्वालिटी डायरेक्टली इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस करती है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल्स और भी ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस भी बन चुका है। जी हाँ, डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि एक बार हो गई तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट ही चाहिए। इसका मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये कभी भी खत्म ना होने वाला प्रॉफिट सोर्स है। हर साल नए डायबिटीज मेडिसिन, इंसुलिन इंजेक्शंस, ग्लूकोज मॉनिटर्स और डाइट फूड्स लॉन्च होते हैं। लेकिन सोचिए, डायबिटीज रिवर्स होने के सॉल्यूशंस क्यों नहीं मिलते? क्या ये एक मेडिकल चैलेंज है या फिर एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल है, जो कि लोगों को लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट बना रहा है? आखिरी मेन सवाल यह है हमारे लिए दोस्तों कि क्या हम इस एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मेडिसिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्रास रूट लेवल पर लाइफस्टाइल चेंजेस और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, जो कि लोगों को डायबिटीज के रियल रिस्क और प्रिवेंशन टेक्निक सिखाएं। शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, ताकि लोग हेल्दी चॉइसेस करें। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने डाइट और लाइफस्टाइल कॉन्शियसली चेंज करना होगा। तो दोस्तों, क्यों ना हम सभी मिलकर डायबिटीज के इस बिलियन डॉलर बिजनेस को बंद करने की कोशिश करें? क्यों ना हम सब मिलकर डायबिटीज को एक और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बनने से रोकें? यह सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक और एथिकल क्राइसिस भी है। सवाल यह है, क्या हम इस एपिडेमिक को सीरियसली कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं, या फिर यह सिर्फ एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल समय हो गया है चलने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद।